एक दिन की बात भैया छोटे, देवयानी स्नान करने के लिए अकेले गई थी और शर्मिष्ठा भैया पीछे पीछे गई उसे मारने के लिए। और तब तक भैया बताया जाता है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके चाहे जगबैरी। देवयानी को महाराज याती फिर जंगल में मिल गए। महाराज कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं, बैठे थे, भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण कर रहे थे। अच्छा कोई बात, एक बात बताएं। ऐसा करो तुम हमसे शादी मत करना। अच्छा। एक बार केवल हमारे पिताजी से तुम मिल लो चल करके। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो चलो हम मिल लेंगे। मिलने में अब भैया क्या हुआ, राजा याति को लेकर के देवयानी अपने पिता के पास पहुंची। महाराज शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, तब जाकर के राजा याति शादी के लिए तैयार हुए। और जब भैया शादी के लिए तैयार हुए, हुआ क्या भैया उतारी, अरे फिर दीनी भंवरिया डारे, अरे लइके चली दीनी सुकुमारी। अब भैया देवयानी बन गई रानी उतारी भैया, किस्मत की बात। अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोने लगी मातारी। अरे चल दीनी सुकुमारी, तब ही रोने लगी मातारी। कि मेरो छोड़ी चली घर द्वार, लइके चली दीनी सुकुमारी। जय हो। और ऐसा ही नहीं अवतारी भैया, देवयानी दुल्हन बनी है और मन में बहुत बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। कैसे कैसे? जय हो। मैं सब तकलीफ उठाऊंगी, सैया से वक्त बिताऊंगी। मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, सैया से वक्त बिताऊंगी। मैं सब तकलीफ उठाऊंगी, पति से न काम करवाऊंगी। मैं खुद तकलीफ उठाऊंगी, पति से न काम करवाऊंगी। अंकुश भैया ये मोको मन के मिले भरतार, लइके चल दीनी सुकुमारी। दुल्हन बन गई देवयानी, शर्मिष्ठा को भैया दासी बना करके साथ में भेजा जा रहा है। देखिए किस्मत का खेल, जो राजा की लड़की है दासी बन करके जा रही है, और जो उनके यहाँ रहने वाले एक ब्राह्मण है उनकी बिटिया रानी बन करके जा रही है। जैसे भैया डोली चलने लगी छोटे, देवयानी अपनी मैया से बिलख बिलख करके रोने लगी। अरे दुल्हनी बन के चली ससुरारी, दुल्हनी बन के अरे बाबुल की इन गलियन में खेली, संग की छूट गई सब ही सहेली। चल गए सब ताजी सारी, दुल्हनी बन के चली ससुरारी। और देवयानी रो करके बोली अंकुश भैया, ओ मैया मैं भूल मत जाइए, छोटे भैया को घर में बैठाइए।
मन मार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली ससुराल, दोनों डोली चली भैया। विदाई के वक्त महाराज शुक्राचार्य ने कहा, देखो जो हमारी बिटिया है देवयानी, इसके साथ तुम मन हो जो कुछ भी करना, ठीक है? ठीक है। और लेकिन जो ये दूसरी वाली डोली जा रही है, हाँ। इसमें शर्मिष्ठा, ये बहुत नालायक लड़की है। अच्छा। ऐसा करना, हाँ। भूल बस भी अगर तुम इससे बोले तो जानते हो बहुत शुक्राचार्य बहुत क्रोधित ब्राह्मण है महाराज। सुनो, मेरी बेटी को छोड़ करके अगर तुमने इसके साथ में बोला भी तो मैं तुमको श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। ठीक है। अब भैया दोनों डोली गई प्रयागराज में। राजा ययाति ये सदैव ध्यान रखते हैं कि हमको शर्मिष्ठा से बात नहीं करनी है, छोटे बात नहीं करनी है भैया। लेकिन एक बात बताएं छोटे भैया, विधवा कई प्रकार की होती है? बताओ गुरुदेव, बताओ। विधवा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन वाली? एक आस, एक पास और एक निराश। विधवा 3 होती हैं, एक आस, एक पास, एक निराश। अच्छा, आस वाली कैसी होती हैं? कैसे होते हैं? अब जैसे तुम्हारे यहाँ उनका रख ले दीपक यहाँ। अच्छा। हाँ। तुम तो यहाँ बैठे भैया भागवत बजाए रहे हो और घर में वो आस लगाए बैठी। सही बात। घर में आस लगाए बैठी हैं, पता नहीं कब आई हैं, पता नहीं तेरे कथा पर चले जाइए दूसरी जगह, पता नहीं कब आई हैं, क्या करें हैं। आस लगाए घर में बैठी हो गई पहली वाली आस वाली, आस लगाए घर में बैठी हैं। दूसरी हो गई पास वाली, यानी उनकी पति महाराज घर है वहीं पास ही पास दोनों लोग हैं, फिर भी वही विधवा है। कैसे महाराज? भैया देखो फोन बज रहा मालूम होता मेरे भैया। जैसे एक किसान था बेचारा, और किसान भैया सवेरे से हर भैया लेके चले गए खेत में, यहाँ छोटे, और भैया दोपहर ले जोतो नहीं, और घर इतने नेरे, और भैया घर से बाहर निकल के ना देखो कि प्यासे हुई हैं, भूखे हुई हैं, और वो घर में भैया अपने सिंघारे बनाओ भैया पर ही। सिंघारे बनाओ? सिंघारे नहीं, सिंगार। अच्छा। ना यो जानो कि पति महाराज भूखे हुई हैं कि प्यासे हुई हैं, और पति महाराज जैसे घर में आन भैया हर रखी पावन बाहर निकल के पहुंची के, हाँ तुम पर हमने कल कह रहे हमारे लिए झुमकी ले आए, तो झुमकी मान लेना तुम ले आए। अच्छा। भैया किसान तिर चबुकी मार चबुकीन मार चबुकीन भैया खाल निकाल दे, और वही घर के अंदर परी वही घर के बाहर परे, ना वही उनसे बोली रही ना वही उनसे बोली रहे। यही हो गई पास वाली। भैया जाने लड़ाई झगड़ा हर समय होता रहता है पति पत्नी के घर, ये होती है पास वाली। अच्छा, निराश वाली, निराश वाली वे होती हैं जिनके पति का स्वर्गवास हो गया होता है, जिनकी पति की मृत्यु हो गई होती है। अच्छा ये बताओ भैया, अब शर्मिष्ठा आस लगाए बैठी है कि राजा कब हमसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन राजा हमेशा याद रखते हैं कि हमें शर्मिष्ठा से नहीं बोलना है। एक दिन की बात भैया, कि नृपयाति ने सर्वदा रे मेरे भैया कोई रखा इसका ध्यान, मेरे भैया। अरे फिर भी पलटा खाई गोयर मेरे भैया कोई सहसा भाग विधान, राजा ययाति सदैव ध्यान रखते हैं। लेकिन एक दिन की बात भैया, राजा ययाति कचहरी को बर्खास्त करके अपने महलों में जा रहे हैं। तो एक दिन की बात कि महाराज रोज इस रास्ते से जाते थे, एक दिन विचार किया चलो ये वाले रास्ते से चले, और इसी रास्ते पर शर्मिष्ठा का महल था। महाराज घोड़े पर सवार होकर के आ रहे हैं, और शर्मिष्ठा
मासिक धर्म से निवृत्त होकर के भैया अपने बालों को सुखा रही है टाप पर खड़े होकर के। जैसे महाराज राजा याति की नजर शर्मिष्ठा पर पड़ी, हुआ क्या भैया कि शर्मिष्ठा ने आगे बढ़कर और खिड़की से चेहरा उचकाया और याति ने दिल में ये समझी बदली से चांद निकल आया। ऐसा ही नहीं भैया, अरे भ्रगुटी कुटिल नयन रसनारे, अरे गोरे भमीरी दाल, अरे पतरी कमर लचपटी बैया, अरे गंगा केला की जैसी दाल। और ऐसा ही नहीं, अरे झुनु 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 महल बाडोलई, अरे हुई गई बिछियन की गदा झनकार, अरे धीमी हसन मंद मुस्कावनी, अरे सुंदर चित है मुनीश्वर क्या। गुलाब से होठ कनक सी सारी, अरे हनी जैसे नयन के बार, अरे मूर्छित हुई गिर गए धरम पे और सही नहीं सके नयन की मार। और ऐसा ही नहीं भैया, अरे चादर पी का शरीर पर, अरे है रंगीनी कोरी, अरे शोर में छपी रही गुजरी जाके छपे पपैया मोर, पतरे कमर पर कर धोनी झोंका खाई लांगुरिया। अरे खाई रही लांगुरिया, झोंका खाई रही लांगुरिया, पतरे कमर पर कर धोनी झोंका खाई रही सावरिया। और ये हमारे भैया 50 मुद्रा रामाधीन टिकरा से, 101 मुद्रा अमित वर्मा जैतपुर से, 21 मुद्रा भानु प्रताप महेशपुर से, 21 मुद्रा रीता वर्मा महेशपुर से, 21 मुद्रा भास्कर वर्मा महेशपुर से दान हो रहे हैं। समस्त भक्तों के परिवार में माता रानी सदैव सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। अब मेरे भैया हुआ क्या, जैसे राजा याति ने देखा शर्मिष्ठा को, शर्मिष्ठा ने महाराज को देखा, महाराज ने शर्मिष्ठा को देखा, तो भैया अंकुश दोनों लोग देखते ही रह गए। महाराज हुआ क्या, जैसे महाराज ने देखा तो महाराज खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। शर्मिष्ठा महाराज को देख रही है, महाराज राजा को देख रहे हैं, तो महाराज राजा याति कहने लगे शर्मिष्ठा बाहर क्या कर रही है, अंदर जा महलों में। शर्मिष्ठा नहीं बोली। महाराज ने फिर कहा अरे शर्मिष्ठा तुम्ही से कह रहा हूं अंदर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो बाहर। शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज जब से शादी होकर के आई है तब से आज बोले हो, अरे कम से कम हमारे हाथ का एक लोटा पानी तो पी लिया होता तो हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच जाती। महाराज याति कहने कोई बात नहीं, अगर पानी की बात है तो जा पानी लेकर के आ। शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज ऐसे नहीं, बाहर खड़े हो देखने वाले क्या कहेंगे, ऐसा करो अंदर आओ और थोड़ा पानी पी करके चले जाना। महाराज अंदर गए, जैसे अपने पिया को आता हुआ शर्मिष्ठा ने देखा भैया कि आवती देखे पिया मगन भोइया खुशी मन माने,
अब हाथ पकड़ के ले गई है शर्मिष्ठा पंचों रानी। अरे आवत देखे पिया मगन मोहिया खुशी मनमानी खुशी मनमानी। अरे हाथ पकड़ के ले गई है शर्मिष्ठा भैया रानी। अरे हाथ पकड़ के ले गई है शर्मिष्ठा भैया रानी। महाराज अंदर गए, अच्छा सा पलंग बिछाया महारानी शर्मिष्ठा ने। अब पानी लेकर के आई, महाराज ने पानी पिया और फिर कहने लगे अच्छा शर्मिष्ठा मैं जा रहा हूँ। शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज थक गए होंगे थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना। महाराज थोड़ी देर बैठे फिर जाने लगे अच्छा शर्मिष्ठा मैं जा रहा हूँ। महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी अच्छा महाराज चले जाना लेकिन मेरे एक सवाल का केवल जवाब दे दो। कौन सा? मेरा सवाल ये है कि जो चीज अवतारी भैया अवतारी ये बताओ जो चीज दूल्हे को ससुराल में दी जाती है उस पर अधिकार किसका होता है? दूल्हे के रो। तो ये बताओ महाराज शर्मिष्ठा को भी दहेज के रूप में दिया गया है तो महाराज ने कहा ये बताओ जब दूल्हे का अधिकार होता है तो मेरे ऊपर अधिकार किसका है? राजा याति कहने लगे तुम्हारे ऊपर भी मेरा ही अधिकार है। तो महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी महाराज आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? महाराज याति कहने लगे देखो देवयानी के पिता शुक्राचार्य ने मना किया है बोलने के लिए। अब भैया धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ गया और महाराज जाने लगे। जब महाराज जाने लगे तो शर्मिष्ठा रोकर के बोली महाराज जा रहे हो लेकिन आते जाते रहना मेरे महलों में। और रोकर के शर्मिष्ठा बोली भैया अवतारी कि चलती बिरिया नजर भर के देख ले चलती बिरिया। चलती बिरिया राजा चलती बिरिया चलती बिरिया राजा चलती बिरिया चलती बिरिया नजर भर के देख ले। और महाराज ना मैं गोरी पिया ना मैं तारी गोरी पिया नहीं मैं काली सांवरो रंग नजर भर के देख ले चलती बिरिया। और महाराज ओ राजा तुम रुकी मती जइयो कायो सौती को डर है नजर भर के चलती बिरिया। अब भैया 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद भैया राजा याति शर्मिष्ठा के महलों में आने जाने लगे। जब आने जाने लगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं राजा परीक्षित महाराज देवयानी के घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया जिनके नाम रखे गए यदु और पुरवस। और शर्मिष्ठा के महलों में 3 पुत्रों ने जन्म लिया जिनके नाम ध्रुव अनु और पुरु रखा गया। अब राजा याति 5 पुत्रों के पिता बन गए लेकिन देवयानी को नहीं मालूम है कि शर्मिष्ठा के 3 लड़का हैं। एक दिन की बात भैया उतारी रात के करीब 11 बजे होते और महाराज के सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तो देवयानी उनके सिर को दबाने लगी। तब तक यदु और पुरवस जो है आपस में लड़ने लगे। राजा याति कहने लगे अरे देवयानी तेरे बेटे इतने गंदे हैं
हर समय लड़ते रहते हैं और शर्मिष्ठा के 3 लड़का हमने कभी लड़त नहीं देखे। जैसे भैया राजा के मुंह से ऐसी बात निकली, देवयानी ने झट से अपना हाथ हटा लिया। महाराज शर्मिष्ठा के 3 लड़का कैसे? हा? मेरे पिताजी ने मना किया था वहां जाने को, लेकिन तुम नहीं माने। एकदम से दोनों पुत्रों को उठाया तो आंगन में पटक दिया। महाराज वहां से चली छोटे जाकर के अपने पिताजी के पास में पहुंची और रो रो करके सारा हाल बताने लगी। पिताजी अरे रोई रोई के कह रही, अरे मेरे बबूला मेरी फूटी गई तकदीर दी। पिताजी अरे आज समझ में आई गई, अरे मेरे बबूला कोई धोखेबाज हीर जी। रो रो करके सारा हाल अपने पिताजी को बताया। और जैसे ही महाराज शुक्राचार्य ने सुना, शुक्राचार्य ने हाथ में भैया जल्लियां उतारी और कहा, हे राजा नहुस, जिस यौवन के मद में तूने मेरे वादे को तोड़ा है, जिस यौवन के मद में तूने दासी से नाता जोड़ा है, जा मैं तुझको श्राप देता हूँ। मैं कहता हूँ उस यौवन को तेरा ही मदे खा जाए और रह जाए रथ की शक्ति तुझे आज ही बुढ़ापा आ जाए। भैया श्राप दे दिया। राजा नहुयाती जो हैं बूढ़े बन गए। वैसे वैसे बूढ़ा नहीं जगतारी भैया, तुम्हारी तरह भैया कमर कतई पीछे कहीं धसी गई, आंखें कतई गड्ढक चली गई महाराज याती की। अब तो भैया इसे चल भी नहीं पाते, हाथ में डंडा लेकर के चल पाते हैं। एक दिन की बात, देवयानी सोचने लगी हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि राजा याती बूढ़े हो जाएं, तो देख कर के आऊं कि राजा कितने बूढ़े हैं। देखने के लिए गई। जैसे महाराज को देखा, कहने लगी महाराज आप बूढ़े हो गए। राजा याती कहने लगे, आई थी तो कम से कम 2 हाथ कफन लेती आती, अरे तेरी जैसी मैंने पत्नी किसी की नहीं देखी। देवयानी कहने लगी, महाराज मेरे पिताजी ने तुमको बुढ़ा बनाया है तो मेरे साथ में चलिए, मैं पिताजी से कहकर के तुमको फिर जवान बनवाऊंगी। नहीं भैया। अब भैया अपने पति को लिया साथ में, देवयानी ने महाराज याती को, और धीरे धीरे भैया चले उतारी। अरे धीरे धीरे डोकर चाली दिए रे जाको सोना खटकती जाती है, जाको सोना खटकती। अरे 4 कदम राजा चलई तो लो फांसी आई गई, राजा को तो लो फांसी आई गई। अरे घर के मारे बन गए, बहू बन में सुलगी गई, आगे रे भाई बन में सुलगी गई। अरे राजा पहुँचे द्वार पर, जकी रानी ठाणी रोई रही है, जकी रानी ठाणी। जाकर के शुक्राचार्य जी के पास में पहुंचे। शुक्राचार्य जी से राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, देखो मैंने किसी मोह मद में आकर के दासी से नाता नहीं जोड़ा है, और मैंने केवल अपना कर्तव्य समझ करके दासी से नाता जोड़ा था।
प्रेम की भीख दी उस प्रेम पुजारी को। अगर मेरी बात सही है तो मुझको जवान बना दीजिए, नहीं तो बुढ़ा ही रहने दीजिए। शुक्राचार्य कहने लगे देखो ये कोई बार बार का खेल नहीं, मैं तुमको एक बार बुढ़ा बनाऊं फिर जवान बनाऊं फिर बुढ़ा बनाऊं। तुम्हारे 5 बेटा हैं और 5 बेटों में से अगर कोई एक बेटा अपनी जवानी तुमको दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम जवान हो सकते हो। अब भैया राजा ययाति क्या करते हैं, अपने बड़े बेटा पहले यदु के पास में पहुंचे। यदु से कहने लगे बेटा ऐसा करो अपनी जवानी हमको दे दो और हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। यदु कहने लगा पिताजी सठिया गए हो, हमारी जवानी लेकर के, अरे मेरी शक्ति को लेकर के मेरी मैया पर यजमई हो। हम सत्य धर्म से कही रहे हैं, हम सत्य धर्म से कही रहे हैं, तुम घोर नरक में जइयो। और पिताजी वन में जाकर अब भजन करो, बुढ़े हो गए हो, वन में जाकर अब भजन करो, रखो पिता जवानी में। इतने पर यदि ना बन आवे मरी जाओ चुल्लू भरी पानी में। बड़ा बेटा यदु कहने लगा पिताजी हमारी जवानी को लेकर के हमारी ही माता पर जमाओगे और हम सत्य धर्म से कह रहे हैं तुम बहुत ही गंदे नरक में चले जाओगे। बुढ़े हो गए हो और बुढ़े होकर के अब कम से कम तो भगवान का भजन करो। बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार राजा नहुष अपने 4 पुत्रों के पास में गए। अंत में सबसे छोटे बेटा पुरु के पास में पहुंचे। पुरु कहने लगा पिताजी आप ही से हमको ये जवानी मिली है और आप ही से अगर हमको बुढ़ापा मिलता है तो हमें खुशी खुशी स्वीकार है। मेरे भैया उसी समय छोटे बेटे ने अपनी जवानी महाराज को दी। लड़का बुढ़ा हो गया और महाराज ययाति फिर से जवान हो गए। अब भैया बहुत दिनों तक महाराज ने शासन किया। एक दिन की बात है, राजा ययाति सो रहे थे, तब तक उनके स्वप्न में एक बूढ़ा पुरुष आया और कहने लगा राजा ययाति तू बहुत ही गंदा इंसान है, अपने बेटा की जवानी लेकर के भोगों को भोग रहा है। महाराज ऐसा कर अब जंगल में जाकर के भजन कर। जैसे ही भैया स्वप्न को देखा, जैसे ही सुबेरा हुआ, अपने छोटे बेटे को वहां का राजा बना दिया और जो उसकी जवानी वापस करके महाराज अपने 4 पुत्रों को श्राप दे दिया और 4 पुत्रों को 4 दिशाओं का राजा बना करके महाराज ययाति जो हैं अपनी दोनों रानियों को लेकर के शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर के जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं।